मी संपूर्ण मुंबईच काय गरज पडली तर अख्खा महाराष्ट्र धारावीत उतरवेन। आपल्या माध्यमातून अदानी आणि त्यांच्या बापजाद्यांना दाखवा, त्या सुपारीबाजांना सांगतोय, दलालांना सांगतोय की हा अडकित्ता लक्षात घ्या, किती मोठा अडकित्ता आहे। तुम्हीच सगळ्यांनी नेली 50 खोके एकदम ओके, पण आता यांना 50 खोके कमी पडायला लागले म्हणून धारावी आणि मुंबई गिळायला निघाले ते खोके। उद्धव ठाकरे म्हणे टीडीआर लॉबीची बाजू घेत आहे, पण तुम्ही अदानीचे जे बूट चाटताय ते कशासाठी चाटताय? धारावी आमच्या हक्काची, अरे धारावी आमच्या हक्काची आणि मुंबई सुद्धा आमच्या हक्काची। सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन धारावी बनले, जिला आम्ही मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। वो दिन आ ही गया जिसे 16 दिसंबर कहा जा रहा था और हर जगह हड़कंप मची थी। सिर्फ धारावी नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी, पूरे देश में इसकी बात हो रही थी। सरकार से लेकर विपक्ष से लेकर हर जगह हर कोई चाह रहा था कि ये मोर्चा ना हो सके, चाहे वो पुलिस के जोर पे किया जा रहा था, चाहे सरकार की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य मौजूद हैं। इन्होंने वो कर दिखाया कि आज आप टी जंक्शन पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम आ रहा है धारावी के बचाव के पक्ष में, और कुछ लोग जो है इसके विरोध में आज भी 90 फीट रोड पर खड़े होंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ऐलान किया गया था, जिस तरह से लग रहा था कि ये मोर्चा नहीं लेने दिया जाएगा, लेकिन आज धारावी वासी जो है वो जाग गए हैं और वो अपने तत्पर थे, और आज वो यहाँ दिखा देंगे कि किस तरह से धारावी वासी जाग चुके हैं। देखो, मोर्चा को परमिशन ही नहीं देने का ऐसा सरकार का इरादा था, क्यों? लेकिन धारावी वालों का निर्धार, धारावी वालों की एकता और धारावी वालों के ताकत के सामने ये सरकार झुका है, और इन्होंने रात को मजबूरी से हमें परमिशन दे दिया है। ये परमिशन नहीं देते थे तब भी हम लोग का तगड़ा मोर्चा अदानी के कार्यालय के ऊपर जाकर वहाँ टकराता था, लेकिन वो परमिशन दे दिया है, हम जाने वाले हैं। और मोर्चा का कारण तो आप जानते हैं, आप हमेशा धारावी के आंदोलन में हमारा आवाज़ जनता तक पहुँचने का प्रयास किया है। अदानी को सारी धारावी की ज़मीन अदानी के जेब में डालने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ में आम धारावी वाले आज सारे रोड के ऊपर उतरने वाले हैं। और दिन भर दिन अभी देखो कैसी ताकत और जनता उमड़ कर रोड पर आ रही है। धारावी बचाओ ये तो एक जमीन की लड़ाई थी, धारावी वासियों की लड़ाई थी, लेकिन इसमें राहुल शिवाले जी ने व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने टिप्पणी करना शुरू कर दिए। चाहे वर्षा ताई को लेकर हो, चाहे बाबूराव माने को लेकर हो, चाहे कटके को लेकर हो, चाहे वो राजू कोड़े को लेकर हो, हर एक पर व्यक्तिगत उन्होंने टिप्पणी की है। देखो, राहुल शेवाड़े को जवाब देना, राहुल शेवाड़े को आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा धारावी की जनता उसको कैसे लथेड़ देती है, ये आने वाले दिन में उसको पता चलने वाला है। उसकी कोई वजन नहीं रहा है, उसकी कोई नैतिकता बाकी नहीं है। धारावी में जब वो घूमता है तो उसके पीछे पब्लिक लगती है, वो आगे आगे भागता है। सर, फडणवीस जी ने कहा है कि उद्धव साहब ने सुपारी लेकर जो है ये आंदोलन निकाला है, उस आंदोलन को निकाल रहे हैं। जो खुद सुपारीबाज है वो वही बात करेंगे ना। उनका धर्म सुपारीबाज का है, हमारा धर्म बचाने का है। वो कह रहे कि आपकी सरकार ने सारे नियम बनाए थे, उसी नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। एक भी नियम ने हम नहीं बनाया। जो जीआर है वो जीआर की तारीख देख लो और पता कर लो कि कभी निकला जीआर। लेकिन वो तो बार बार यही आरोप उधर वो उसको कह देते ना भाई, तो आपने उसकी वकालत करने आए क्या? हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, नहीं तो जो शिक्षा देनी मुझे शासन करो। फिर राहुल शिवाले ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था धारावी में, और उन्होंने साफ कहा कि उद्धव साहब ठाकरे को ये हक ही नहीं था कि वो इस तरह का मोर्चा निकाले। मैं तो ऐसे लोगों पे अपना जबान खराब नहीं करना चाहता। मुंबई विकणं, लावणं, याला आमचा विरोध आहे। हा जो काय धारावीचा प्रकल्प आहे ना, हा प्रकल्प नसून मुंबई गिळण्याचा प्रकार, मुंबई गिळली जाते। आम्ही म्हणतो सरकारने करावा ना विकास धारावीचा। इतका मोठा महाराष्ट्र राज्य, इतकं मोठं बजेट, बरं का, इतकं मोठं म्हाडा, द्या ना घरं। सरकारने पैसे कमवावेत, सरकारच्या तिजोरीत पैसे जावेत,
गुजरातचा एक उद्योगपती येतो आणि पैसे घेऊन जातो महाराष्ट्राचे. सर, सिर्फ धारावी नहीं है तो पूरे मुंबई के अस्तित्व की बात आ गई टीडीआर को लेकर. विरोध झाला तरी हा प्रकल्प होणार. करून दाखवावा. करून दाखवावा ना. ठीक आहे, तुमच्या मुंबई तुमच्या बापाची आहे का? या मुंबईसाठी 106 लोकांनी हौतात्म्य पत्करलाय. 1006 हुतात्मे होते. विशाल मोर्चा जो है राऊत साहेब, दुसरा प्रश्न असा आहे की आपण ज्या फडणवीस म्हणतात की आपण सुपारी घेऊन आजचा मोर्चा बघा, जे सुपाऱ्या घेऊन राजकारण करतात त्यांच्या डोक्यात आणि कन्वर्टीला काम सुपाऱ्याच असतात. लक्षात घ्या. सुपारी आम्हाला शिकवू नका. आमच्या कोकणात सुपारीचं फार पीक आहे. सुपाऱ्या कधी कोणाच्या कशा फोडायच्या बरं का, अडकीत ताई आमच्याकडेच आहे. सर, हिंदी बताइए ना. मोर्चा जो निकाला जा रहा है आज, जो इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं. मागे आणि पुढेचा प्रश्न काय? ही शिवसेना आहे. हा कुठला गट नाही आहे सत्तेत सहभागी झालेला. आम्ही रस्त्यावरच जन्माला आलो, रस्त्यावरच लढणार. सर, मोर्चे को लेकर फडणवीस जी बहुत सारे सवाल. वो परेशान है. फडणवीस जी परेशान है क्योंकि उनका हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है. डर लग रहा है उनको. उनको डर लग रहा है यह मुंबई बचाने जा रहे हैं. धारावी को लेकर जहां तक कोड़ी जमात की ज्यादा एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी आपसे कोई बात नहीं की गई. क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर विकास करना है तो सारी चीज साफ करके की जाए. ये छुपकर विकास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसमें उनको पैसा कमाना है. धारावी पूरा उनको कब्जा करना है. गरीब लोग को उनको धारावी को फंसाना है. फंसा के वो सरकार को हाथ में लेके धारावी को कब्जा कर रहे. सब धारावी को अपने उनको बताना चाहिए. कोली समाज चाहिए उनको हर घर में जाके बताना चाहिए कि आपको इतना घर देने वाले हैं. लेकिन ये आपस में मीटिंग, गुप्त मीटिंग करते हैं और धारावी को फंसाते हैं. लेकिन धारावी कभी फंसने वाले नहीं है. हम उनको यहाँ से भगाएंगे. और धारावी में इतनी ताकत है. जो शिवसेना हमारे साथ है, उद्धव साहब हमारे साथ है, हम उनके घसे में कभी डालने नहीं देंगे. सर, क्या कहेंगे? बार बार कोली जमात के लिए जीआर बनाया जाता है, फिर उसको डंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है? अगर विकास ही करना है तो सारे लोगों को बताकर एक सामने मास्टर प्लान बनाकर ही किया क्यों नहीं जाता? ये तो दिक्कत है कि जो हमारा मुंबई का जो कोलीवाड़ा है उसका ना चाहते हुए, वो यानी सहभाग न करते हुए वो खुद का अपना नियोजन करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा के वो कल्टी हो जाएगा. या इसलिए हम लोग प्रथम नागरिक यानी धारावी कोलीवाड़ा, ये मुंबई का प्रथम नागरिक जो हम हैं, हमारी एक ही मांग है तो कोलीवाड़ा का जो सीमांकन है वो प्रथम करना चाहिए. और जो हमारा विस्तारित कोलीवाड़ा है उसका भी सीमांकन होना चाहिए. और जब हमारा सीमांकन होने के बाद हमको विश्वास में लेना चाहिए कि बाबा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम लोग ठीक है कर सकते हैं. लेकिन सर्वप्रथम आप हमारा सीमांकन ही होना चाहिए, सीमांकन होना चाहिए. ये हमारी प्रथम मांगनी है. मुंबई हम कोलियों से ही बनी है और ये मुंबई हमारी है, लेकिन हमें भी धोखे में रखकर ये विकास का काम हो रहा है. हमने बहुत बार गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार किया है, लेकिन वो सब पत्र व्यवहार बस्ते में डाल रहे हैं. झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा सीमांकन हो गया. फिलहाल अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है और ना करना चाहते. खाली बस डेवलपमेंट. जब हमको हमारा खुद का जगह पे घर नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? जो गांव से आए हैं उनको यहाँ पे दे और हम क्या करें? फिर खाड़ी में जाके डूब मरे. पहला हमारा सीमांकन करो. हमने जो विस्तारित कोलीवाड़ा, आपको पता है मैं जब छोटा था 6-7 साल का, तब मैं होली मैदान में खड़ा रह के सायंकाल रेलवे देखता था. मैं होली मैदान में खड़ा रह के मैं सायंकाल रेलवे देखता था. इतना पानी था और हमारा टापू था.
लेकिन वो बढ़ते बढ़ते गया। अभी हम कह रहे, हम लोग जो FSI मांगते हैं वो भी नहीं देते। आपके खासदार राहुल शिवाले बोलते हैं ये अडानी का प्रोजेक्ट नहीं, सरकार का प्रोजेक्ट है, तो सरकार क्यों सामने आकर लोगों को दिलासा नहीं देती? नहीं, झूठ बोल रहे, ये अदानी का प्रोडक्ट है। राहुल शेवाले जी पहले शिवसेना में थे उद्धव साहब के साथ में, तब वो धारावी के पीछे था, अभी धारावी के आगे जा रहा है। फिर इनका ये नारा कैसा है कि सबका साथ सबका विकास? नहीं, ये झूठा नारा ही है, ये पब्लिक को यड़ा बनाने की कोशिश चल रही है। धारावी की बात जो है, धारावी की बात रखने के लिए आज सारे पक्ष पार्टी यहाँ पर आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि धारावी का विकास जो है अडानी से नहीं बल्कि माडा से कराए या किसी और कंपनी से कराए। इन तमाम चीज़ों को लेकर कई लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, ये एतराज़ किया है कि अडानी से इनको तकलीफ नहीं है, इनको विकास से तकलीफ है, ये नहीं चाहते कि धारावी वासियों का विकास हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2013-14 में अडानी का नाम कोई नहीं सुनता था। जब से मोदी जी की सरकार आई जब से अडानी आए, ये मोदी की अडानी है, यानी मोदानी। अरे भी जो पार्टी में जो गुप्ता काम कर रहे हैं, वर्कर है, वो पार्टी के खिलाफ क्या करे? वो तो जिला उपाध्यक्ष है ना बीजेपी में, उनको तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मोदी अडानी एक ही है। 2014 के बाद ही मोदी ने जिनको गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे बंदर, जैसे एयरपोर्ट, यानी BST का दिया हुआ है, वो सब के कौन दिए? गवर्नमेंट ने दिया, वो विकासक नहीं है। और म्हाडा ये है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक संस्था है जिन्होंने लाखों झोपड़े तोड़ के घर बनाए। हमारे को सरकार के ऊपर विश्वास है, या अडानी के ऊपर विश्वास नहीं। हम सरकार चाहते हैं, सरकार 80% शेयर उनको दिए। कल वो भाग गए तो हमको ऐसे कितने बिजनेसमैन भाग गए। अरे गुजराती लोगों को ही क्यों दिया जाता है और गुजरात में ही क्यों जाता है? सब बड़ी बड़ी कंपनियां, बाकी स्टेट नहीं किया, बाकी राज्य नहीं किया। यानी हमारा प्रधानमंत्री जी गुजराती है, इन्हें गुजरात के ऊपर ज्यादा प्रेम। उनका कहना है कि पूरे देश में गुजरात लॉबी की जाएगी। कैसा होगी? उनका कहना है ना, हमको नहीं चाहिए ना, वो कुछ चाहिए वो करेंगे। हमको जो करना हम कर रहे हैं ना, हमको लड़ना, हमको अडानी चाहिए ही नहीं धारावी में, क्योंकि वो विकासक है ही नहीं। वो जो आदमी 7 रुपया 76 पैसा पर यूनिट मीटर लेता है, वो इंसान क्या गरीबों का भला करेगा? वो गरीबों के 70% बम्बई में गरीब है। अभी वो गरीबों का जेब से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे गरीबों के पैसे जेब से निकालने वाले विकासक चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो म्हाडा है, जिन्होंने लाखों का जो 40-50 साल से जो काम कर रहे, उनको दे दीजिए। हमको अडानी के ऊपर विश्वास नहीं, अडानी चाहिए नहीं। क्या धारावी का विकास नहीं होना चाहिए? क्या धारावी वालों को एक अच्छा घर और साफ सुथरी जमीन नहीं मिलनी चाहिए? धारावी वालों को सब मिलना चाहिए, मगर धारावी वालों को वो आदमी नहीं चाहिए जो किसी मोदी गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया है। धारावी को ऐसा आदमी चाहिए जो मोदी, कांग्रेस, बीजेपी हर पार्टी मिलके उसको अपॉइंट करे। एक आम आदमी हो जो डेवलपमेंट कर सके, जो पैसा लेके तब भागे, जैसे कई हजार करोड़ रुपया हमारा हिंदुस्तान का बड़े बड़े उद्योगपति लेके भाग चुके हैं। हम नहीं चाहते कि आप आगे भी कोई हमारा पैसा लेके भागे। एक बार हम डूब चुके तो हिंदुस्तान में, अब हम नहीं चाहते हमारा पैसा और भी डूबे। धारावी जैसे मेरे जैसा नॉर्मल आदमी हमारा धारावी में रहता है, उन लोग को हटा के इन लोग सब बड़े बड़े गुजराती मारवाड़ी लोगों को अंदर भर्ती करना है। धारावी का विकास होना है, पर मेरे जैसे और नॉर्मल आदमी को भी इनको साथ होना चाहिए। तो हमारे जैसे नॉर्मल आदमी को दीवार विराट खाना एक सब तो भगा देंगे, और ये बड़े बड़े आदमी लोग को ये लोग इधर रहने देंगे। कि धारावी बचाओ आंदोलन जो है वो विकास की तरफ नहीं, लोगों को इसी तरह गंदगी में रहना देना चाहती है। बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारा धारावी के विकास को जरा भी विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर हमारे साथ में जो धोखाधड़ी हो रही है, हमको फंसाने का प्रयास हो रहा है। विकास के नाम पर धारावी वालों को धारावी के बाहर भगाने का जो प्रयास हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को खाली करके लेने का, उसके ऊपर TDR FSI के जरिए पैसा कमाने का, यही अडानी का विचारधारा रहने के कारण हम सारे लोग ये मोर्चा में उतर गए हैं। ताई, जिस तरह से धारावी को बचाने के लिए आज यहाँ पर सैकड़ों सैनिक आ चुके हैं, क्या लगता है कि धारावी का मुद्दा चेंज होगा? क्या राहत मिलेगी धारावी वासियों को? मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र को लोगों के मन की बात सुननी पड़ती है। अभी तक यहाँ पे राजवट आई नहीं है,
तो सरकार को मान लेना चाहिए कि विकास के खिलाफ हम लोग नहीं है, लेकिन विकास करने का है तो शासन ने करने का, ये प्राइवेट बिल्डर को देके क्यों करने का, उसमें उनका ज़्यादा फायदा है, लेकिन जो लोग रह रहे उनका ज़रा भी फायदा नहीं। उनको यहाँ से वो प्रस्तापित करने वाले हैं और यहाँ पे उनके टावर बनेंगे जो बड़े अमाउंट पे बिके जाएंगे, तो बिल्डर का ही यहाँ पे ज़्यादा फायदा है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि पूरे देश को तो अडानी के हवाले कर दिया, आप धारावी भी उनके हवाले कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत निर्णय है और इसी के खिलाफ हमारे सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे जी ने इस मोर्चा का आयोजन किया है और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र का उपयोग यहाँ पे होना ही चाहिए। अभी भी वही चल रहा है, जो तरबूज बताएंगे और नींबू देंगे वो वैसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ धोखा होने वाला है? धोखा होने वाला, इसलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये इस प्रोटेस्ट से क्या होगा? हाँ, हम लोग हटेगा नहीं। यानी कोली समाज अब डटकर विकास के उसमें रहिए। कौन से भी पक्ष का आने दो मोर्चा, हम सहभाग करेंगे, क्योंकि हमारा सीमांकन होना चाहिए, हमारा डिमार्केशन होना चाहिए। जो विस्तारित कोलीवाड़ा है उसका भी सीमांकन होना चाहिए। फिर ठीक है, डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है, डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है, लेकिन हमको भी विश्वास में ले लो ना, हमको भी विश्वास में ले लो। इसलिए अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, ये कोली समाज ने अब ठान लिया है कि अडानी को धारावी से हटाना है और हमारा सीमांकन जो है वो होना चाहिए। हर बार हमें कहा जाता है कि आपका सीमांकन होगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। इससे भी नाराज ये समाज नजर आ रहे हैं।